Welcome to CR International Online Classes. Hello students, how are you? Hope you are fine. बेटा आज हम अपना ज्योग्राफी का नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 5, जिसका नाम है वाटर। ठीक है बेटा, जब हम वाटर के बारे में बात करते हैं तो वाटर की बहुत सारी इमेजेस हमारे माइंड में आने लगती हैं। लाइक हम रिवर्स के बारे में सोचने लगते हैं, हम ओशंस के बारे में सोचने लगते हैं, रेन के बारे में कल्पना करते हैं, और यहाँ तक कि जो हमारे घर में, हमारे पोर्ट में, बकेट में जो पानी है, हम उसके बारे में भी सोचते हैं। तो बेटा आज पहले आप अपना चैप्टर ओपन कीजिए। देखिए, व्हेन यू थिंक ऑफ वाटर व्हाट इमेजेस कम टू योर माइंड। जब आप वाटर के बारे में सोचते हैं तो कौन सी इमेजेस आपके माइंड में आती हैं? यू थिंक ऑफ रिवर, द वाटरफॉल, द पिटर पैटर ऑफ रेन ड्रॉप। तो आप सोचने लगते हैं नदियों के बारे में, वाटरफॉल जल प्रपात के बारे में, एंड पिटर पैटर ऑफ रेन ड्रॉप, और बारिश की जो बूंदे हैं उनकी रिमझिम के बारे में सोचते हैं। वाटर इन योर टैप, यहाँ तक कि जो आपके नल में पानी आता है आप उसके बारे में भी सोचते हैं। चिल्ड्रन लव टू फ्लोट पेपर बोट इन रेन पडल्स, और जो बच्चे हैं उन्हें वर्षा से भरे जो पानी के गड्ढे हैं उनमें अपने कागज की नाव चलाने में बहुत मजा आता है। बाय नून द पडल वैनिश, लेकिन हम देखते हैं कि दोपहर के समय उन गड्ढों में जो भरा जल है वो गायब हो जाता है। वेयर डज द वाटर गो, वो पानी कहाँ चला गया? देखिए बेटा, पानी था, बच्चे नाव चला रहे थे, लेकिन वो पानी गायब हो गया। वो पानी कहाँ चला गया? वो वाटर जो था वो सन की हीट के कारण इवापोरेट हो गया। तो देखिए बेटा, सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे वाटर साइकिल की। किसकी बात करेंगे हम? वाटर साइकिल की। वाटर साइकिल में क्या है? सबसे पहले जो हमारे पास अर्थ पर वाटर है, ये हमारा वाटर पार्ट हो गया, वाटर पार्ट है। और जब हमारा सन राइज होता है, यहां आपने सन बना दिया, जब हमारा सूर्य उदय हुआ और सूर्य की हीट के कारण जो ये ओशंस का जो वाटर था ये इवापोरेट होना स्टार्ट हो गया। ठीक है, इसमें इवापोरेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो गया। कौन सा प्रोसेस स्टार्ट हुआ बेटा? इवापोरेशन। इवापोरेशन स्टार्ट हो गया। इसमें इवापोरेशन होने के बाद ये यहाँ ऊपर एक हवा की ठंडी लेयर में आने के बाद ये कंडेंस होना स्टार्ट हो गया, कंडेंसेशन स्टार्ट हो गया। यहाँ पर कंडेंसेशन जब स्टार्ट हुआ तो ये वाटर की छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स के अंदर आ गए, और जब वाटर की छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स में आए तो बेटा क्लाउड्स बन गए। अब जब क्लाउड्स बने और ये वाटर ड्रॉपलेट बहुत ज्यादा हैवी हो गई तो इनमें क्या हुआ? ये वाटर ड्रॉपलेट जो है वो प्रेसिपिटेशन के रूप में धरती पर वापस आ गई। तो फर्स्ट क्या हुआ? हमारा ए पार्ट जो था, हमारा वाटर जो था वो इवापोरेट होना स्टार्ट हो गया, वाटर का इवापोरेशन हुआ। बी पार्ट में वाटर कंडेंस हो गया। 3 पार्ट के अंदर जो हमारा पार्ट सी हुआ उसके अंदर जो वाटर था वो प्रिसिपिटेशन यानी कि वर्षण के रूप में जो पानी था वो धरती पर नीचे आने लग गया, और डी पार्ट में वो वापस ओशन के अंदर आ गया। तो इस तरीके से आपने देखा जो वाटर है वो हमेशा एक साइकिल, एक चक्र चलाता ही रहता है। कभी वो कहाँ है? अर्थ पर है, कभी वो एटमॉस्फेयर में है, और क्या है? कभी वो अर्थ पर है, कभी ओशंस में है, और इस तरीके से वो चक्कर लगाता ही रहता है, जिसे हम वाटर साइकिल कहते हैं। तो देखिए बेटा, द सन हीट कॉजेज इवापोरेशन ऑफ वाटर। सन की हीट के कारण जो पानी है उसका इवापोरेशन होना शुरू हो जाता है। When the water vapors cool down, और जब ये वाटर वेपर, ये जो पानी भाप बनकर उड़ रहा है, जो ये जल वाष्प है, जब ये ठंडे होने शुरू हो जाते हैं तो क्या होता है? इट कंडेंस, तो ये संघनित हो जाते हैं, एंड फॉर्म्स क्लाउड, और बादलों का रूप ले लेते हैं। फ्रॉम देयर इट में फॉल ऑन द लैंड, और यहाँ से ये धरती पर गिरते हैं, और सी या फिर समुद्र में गिरते हैं, इन द फॉर्म ऑफ रेन, बारिश के रूप में, स्नो बर्फ के रूप में, या स्लिट सहिम वृष्टि के रूप में ये धरती पर वापस आते हैं। द प्रोसेस बाय विच वाटर कॉन्टिन्यूसली, वो प्रोसेस, वो प्रक्रिया जिसमें वाटर कॉन्टिन्यूसली लगातार चेंज करता है अपनी फॉर्म को, अपने रूप को बदलता है। रूप कैसे बदला? कभी वो लिक्विड फॉर्म में था, कभी वो गैस फॉर्म में आ गया। ठीक है, और सर्कुलेट, और घूमता ही रहता है बिटवीन, कहाँ कहाँ? कभी वो ओशंस पे था, कभी एटमॉस्फेयर में है, और कभी लैंड पर है। इसी को हम क्या बोलते हैं बेटा? वाटर साइकिल।
आगे देखिए, अवर अर्थ इज लाइक अ टेरेरियम, हमारी जो अर्थ है वो एक टेरेरियम की तरह है। टेरेरियम क्या होता है बेटा? इट इज एन आर्टिफिशियल एनक्लोजर फॉर कीपिंग स्मॉल हाउस प्लांट, की एक छोटा सा कृत्रिम अहाता है पौधों को रखने का, जहां पौधे रखे जाते हैं। तो जो हमारा अर्थ है वो भी एक ऐसे टेरेरियम की तरह ही है। द सेम वाटर दैट एग्जिस्ट सेंचुरीज एगो स्टिल एग्जिस्ट टुडे, यहाँ तक कि जितना पानी सेंचुरीज एगो 100 सालों पहले, शताब्दी पहले धरती पर विद्यमान था, उतना ही पानी आज भी विद्यमान है। वाटर कहीं गया नहीं है। द वाटर यूज्ड टू इरिगेट अ फील्ड इन हरियाणा may have followed down Amazon river 100 years ago, कह रहे जो पानी इरिगेट मतलब सिंचाई के लिए, जो पानी आज हम हरियाणा में सिंचाई के लिए यूज करते हैं, हो सकता है कि वो कई 100 वर्षों पहले अमेजन नदी में बहता हो। मींस वो अमेजन नदी में बहता था, वहां पर बाष्पीकरण हुआ, बादल उड़कर और आगे की तरफ आ गए, फिर से बारिश हो गई, फिर वो पानी भाप बनकर उड़ा, बादल बने, बादल और आगे चले गए। हो सकता है कई 100 सालों में अमेजन का पानी हरियाणा में और इंडिया का जो वाटर है वो अमेजन तक पहुंच गया हो। द मेजर सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर आर रिवर, पॉन्ड, स्प्रिंग्स एंड ग्लेशियर। फ्रेश वाटर, बेटा फ्रेश वाटर क्या होता है? फ्रेश वाटर वो है जिसे हम यूज कर सकते हैं, ठीक है, जो अलवणीय जल होता है, जो सॉल्टी नहीं होता है, उसे हम फ्रेश वाटर कहते हैं। और ये फ्रेश वाटर हमें कहाँ कहाँ मिलता है? रिवर्स में, पॉन्ड्स में, स्प्रिंग्स झरनों में, एंड ग्लेशियर्स जो बर्फ की नदियां हैं वहां पर पाया जाता है। द ओशन बॉडीज दैट सी कंटेन सॉल्टी वाटर, जो ओशन बॉडीज हैं, जो आपके महासागर हैं, उसका जो जल है उसमें क्या होता है? सॉल्ट पाया जाता है। वो वाटर सॉल्टी होता है, लवणीय होता है, नमक पाया जाता है। द वाटर ऑफ द ओशन इज सॉल्टी, समुद्र का पानी खारा होता है, और सैलाइन लवणीय होता है, एज इट कंटेन लार्ज अमाउंट ऑफ डिजोल्व साल्ट, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा मात्रा में नमक घुला होता है। मोस्ट ऑफ द सॉल्ट, जो ज्यादातर जो इसमें सॉल्ट है, इस सोडियम क्लोराइड, या तो वो सोडियम क्लोराइड है, और अ कॉमन टेबल सॉल्ट, या फिर वो सामान्य नमक जो आप खाने में यूज करते हैं, दैट यू ईट, जिसे आप खाते हैं। अब हम बात करते हैं बेटा किसकी? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर। देखिए किसकी बात कर रहे हैं हम? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर। वाटर कहां कहां डिस्ट्रीब्यूट है, मतलब धरती पर कहां कहां पर कितने कितने परसेंट वाटर पाया जाता है, ये अब हम इसमें पढ़ेंगे। वी ऑल नो दैट 3/4 ऑफ द अर्थ सरफेस कवर्ड बाय वाटर। हम सभी जानते हैं कि जो हमारी अर्थ है उसके 3/4 पार्ट पर जल पाया जाता है, ठीक है। अर्थ का जो 3/4 पार्ट है कवर्ड बाय वाटर, वो जल से घिरा है, और एक ही भाग ऐसा है जो अर्थ पर है, मतलब 71% भाग पर पृथ्वी पर जल पाया जाता है। इफ देयर इज मोर वाटर देन द लैंड, यदि लैंड की बजाय वाटर ज्यादा है, लैंड तो है ओनली 29% और वाटर है 71%, यदि धरती की बजाय पानी ज्यादा है ऑन दिस अर्थ, इस पृथ्वी पर, व्हाई डू सम कंट्रीज फेस वाटर स्कार्सिटी, तो ऐसा क्या कारण है कि बहुत से जो देश हैं वो पानी की कमी का अनुभव करते हैं। ऐसा क्यों बेटा? क्योंकि बहुत सारा जो जल है, लगभग 97% जो वाटर है वो ओशंस में पाया जाता है, और ये सारा का सारा वाटर कैसा है? ये सारा का सारा वाटर सॉल्टी है, जिसे हम अपने डेली यूज में इस्तेमाल नहीं कर सकते। और जो बचा लगभग 3%, उसमें से बहुत सारा जल बर्फ के रूप में है या जलवाष्प के रूप में है, ठीक है, मॉइस्चर है, मॉइस्चर बन चुका है वो, या वाटर वेपर जिन्हें आप कहते हैं, या फिर वो अंडरग्राउंड वाटर है। तो 1% से भी कम जल ऐसा है जिसे हम यूज कर सकते हैं। तो यही रीजन है कि इतना पृथ्वी पर जल होने के बावजूद भी बहुत सारे देश ऐसे हैं जो पानी की कमी का अनुभव करते हैं। देखिए, इज ऑल द वाटर ऑन द अर्थ अवेलेबल टू अस, कि अर्थ पर जितना भी वाटर पाया जाता है क्या वो हमारे लिए उपलब्ध है? द फॉलोइंग टेबल गिव्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर इन द परसेंटेज। तो ये एक टेबल दी गई है जिसके ऊपर पूरे के पूरे वाटर का परसेंटेज बताया गया है। देखिए बेटा, ओशंस के अंदर आपका 97.3% वाटर पाया जाता है, और ये वाटर कैसा है? सैलाइन, खारा पानी है ये, इसे हम यूज नहीं कर सकते। मतलब 100 में से 97% तो सैलाइन हो गया, बचा 2.7%।
वो देखिए आइस कैप बर्फ छत्र के रूप में है आपके 2.0%। अब ग्राउंड वाटर समझते हैं आप, जो पानी आपकी धरती के नीचे है वो है 0.68%। फ्रेश वाटर इन लेक ये आपका 0.009। और आगे है आपका सॉल्टी लेक्स, ऐसी लेक्स जिनका पानी खारा है वो भी कितना है 0.009%। ठीक है। एटमॉस्फेयर, वायुमंडल में कितना जल पाया जाता है आपका, वायुमंडल में है 0.0019% और रिवर्स में है आपका 0.0001%। देखा आपने बेटा, इतना जल होने के बावजूद भी ओशन में जो वाटर है वो तो हम यूज नहीं कर पा रहे, और जो बाकी है जो वाटर बच गया ये फ्रेश वाटर है आपका, जिसे हम यूज कर सकते हैं। लेकिन इनमें से भी बहुत सारा पानी बर्फ के रूप में है, कुछ पानी आपका है जो जमीन के नीचे है, कुछ पानी एटमॉस्फेयर में है, मतलब वो वाटर वेपर्स के रूप में है। इसीलिए बहुत कम वाटर ऐसा है जिसे हम यूज कर सकते हैं। तो बेटा अब हम बात करते हैं सैलिनिटी की। सैलिनिटी क्या होती है? सैलिनिटी क्या है? द अमाउंट ऑफ सॉल्ट इन ग्राम प्रेजेंट इन 1000 ग्राम्स की प्रति 1000 ग्राम पानी में नमक की मात्रा। यदि हम 1000 लीटर वाटर ले लें और हम उसको गर्म करें, गर्म करने के बाद वो पानी तो सूख जाएगा, वाटर वेपर्स के रूप में आ जाएगा, तो जो नीचे आपका सॉल्ट बचेगा उसका अमाउंट कितना है वही सैलिनिटी कहलाती है। द एवरेज सैलिनिटी ऑफ द ओशन इज 35 पार्ट पर 1000। जो महासागर हैं, महासागर हैं उनकी एवरेज सैलिनिटी कितनी है? 35 पार्ट। मतलब यदि 1000 ग्राम वाटर ले लें तो उसका जो 35% भाग है वो आपका नमक पाया जाता है। डेड सी इन इजराइल है सैलिनिटी ऑफ 45% 1000। जो डेड सी है, डेड सी मतलब एक ऐसा सी जिसमें सॉल्ट बहुत ज्यादा पाया जाता है, तो जो इजराइल का जो डेड सी है वहां पर वाटर सैलिनिटी है 45% ऑफ 1000 ग्राम वाटर। स्विमर्स कैन फ्लोट इन इट, यहाँ पर जो तैराक हैं वो तैर सकते हैं। इट बिकॉज द इंक्रीज द सॉल्ट कंटेंट मेक इट डेंस, क्योंकि यहाँ पर नमक होने के कारण जो ये वाटर है सघन हो जाता है। ओके स्टूडेंट, आज हम इतना ही रीड करेंगे, इससे आगे का चैप्टर हम कल पढ़ेंगे। ओके।